नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंगिरश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइटल सूट को लेकर कि आखिरकार टाइटल सूट होता क्या है, किस कंडीशन में किया जाना चाहिए, टाइटल सूट को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है। इसके अलावा जो जमाबंदी होती है जिसे लोग कुछ म्यूटेशन या दाखिल खारिज जानते हैं, क्या उसका हो जाने से आप टाइटल के रियल ओनर हो जाते हैं। इस चीज से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोर्ट से परमानेंट इंजंक्शन की मांग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोर्ट के सामने परमानेंट स्टे की डिमांड रखते हैं, प्रेयर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या टाइटल अगर डिस्प्यूटेड है, यानी कि प्रॉपर्टी का टाइटल ही क्लियर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में किसके फेवर में वो परमानेंट स्टे दिया जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना बहुत जरूरी था दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए डेली इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो मेरा आप लोगों से केवल इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें, जैसे कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आप आने वाले समय में किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, ये सारी चीजें, ताकि मैं यहां पर आपके कमेंट्स और लाइक्स देखकर और ज्यादा मोटिवेट हूं और यहां पर और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बात आएगी कि टाइटल सूट होता क्या है। अब दोस्तों, इसको दो तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। एक हो सकता है मैं लॉ के प्रोविजन से आपको समझाऊं और दूसरा है मैं सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊं। अब जब मैं अपनी वीडियोस पर कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूं तो लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि सर, आप इंग्लिश में हमें ज्यादा समझाते हैं। बल्कि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे प्रोविजन है वो सभी के सभी इंग्लिश में है। अब ऐसी कंडीशन में मैं कैसे आपको हिंदी में समझाऊं। तो मेरी कोशिश अब यही रहा करेगी कि सरल से सरल भाषा में, अपनी रोजमर्रा की भाषा में आप लोगों को मैं ये चीज क्लियर करूं। देखिएगा, टाइटल सूट का मतलब होता है दोस्तों, जो आप यहां पर वर्ड को देखकर समझ पा रहे हैं, टाइटल को लेकर किसी का सूट दाखिल करना। टाइटल का मतलब शीर्षक होता है हिंदी में, अगर समझे, यानी कि अगर किसी का प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर कोई वाद विवाद होता है, ऐसी कंडीशन में वहां पर टाइटल सूट दाखिल किया जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपका किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, चाहे वो प्रॉपर्टी कोई भी हो, उस पर अगर टाइटल हक बनता है, अगर आपका उस पर मालिकाना हक बनता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जा पाना चाहते हैं, अपना टाइटल स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर आप लोगों को टाइटल सूट करना होता है दोस्तों। इसे ही यहां पर हम अपनी रोजमर्रा की लॉ की लैंग्वेज में टाइटल सूट कहते हैं। अब किस किस स्थिति में यह टाइटल सूट दाखिल किया जाता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर जब भी एक से ज्यादा पार्टी किसी प्रॉपर्टी को लेकर टाइटल से लड़ रही हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टी जो है किसी के बाप दादा के नाम से है और उस पर कब्जा किसी थर्ड पार्टी का है। अब ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो उसकी ओनरशिप तो आपके पास होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली वहां पर जाकर क्लेम नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का टाइटल साबित करना होगा कि आपके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। जब आप वो टाइटल सूट के अंदर अपना वो टाइटल एस्टेब्लिश कर देंगे, उसके बाद आप वहां पर जाकर एक प्रेयर डाल सकते हैं, सूट फॉर पोजेशन। जैसे कि डिक्लेरेशन करते हुए टाइटल सूट डाला जाता है, बाद में अमेंड करते हुए सूट फॉर पोजेशन डाल दिया जाता है। ये चीज होती है दोस्तों बाय प्रोसेस फॉलो करने की। अगर सरल भाषा में हम आपको बताएं, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक बनता है, कब्जा किसी और का है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी और ने म्यूटेशन करा लिया, चाहे धोखे से, चाहे गलती से, या किसी भी तरीके से, क्या आपकी प्रॉपर्टी पर किसी और ने डिमार्केशन करते हुए अपना हक दिखा दिया है, अपना कब्जा दिखा दिया है, बेसिकली वो सभी की सभी कंडीशन जहां पर प्रॉपर्टी पर हक तो आपका बन रहा है बट नाम किसी और के हैं, कब्जा किसी और के हैं, ऐसी कंडीशन में जब भी यह स्थिति उत्पन्न वहां पर हो रही होगी कि आपको प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक दर्शाना है, तो आपको वहां पर टाइटल सूट करना होगा दोस्तों। इसी को जब आप कोर्ट में एक सूट के दाखिल करते हुए प्रेयर करते हैं, उसी को टाइटल सूट कहा जाता है। ये दोस्तों हमारी रोजमर्रा की भाषा में मैंने आप लोगों को टाइटल सूट क्या होता है क्लियर कर दिया। अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के बारे में,
जहां पर टाइटल सूट परमानेंट इंजंक्शन के साथ कैसे स्टैंड करता है इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या प्रॉपर्टी जो है उसका म्यूटेशन में नाम आ जाने से, जमाबंदी में नाम आ जाने से, रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम आ जाने से आपका टाइटल क्लियर माना जाएगा, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ लैंडमार्क जजमेंट आज की वीडियो में हम आगे अब आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम यहां पर प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो अक्सर हमने देखा है जब भी यहां पर प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर बात आती है, चाहे वहां पर लोग आर्टिकल 65 एडवर्स पोजेशन का यूज कर रहे हो या फिर अपनी ओनरशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में वो म्यूटेशन एंट्री निकलवा लाते हैं, रिवेन्यू रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेते हैं और ये कहते हैं कि देखिएगा सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हम इतने सालों से टैक्स पे कर रहे हैं, जमाबंदी हमारे नाम से है, तो टाइटल तो हमारा ही हुआ ना, हम ही तो इस संपत्ति के मालिक माने जाएंगे। क्या ऐसा दोस्तों रियलिटी में होता है? क्या टाइटल का मतलब केवल इतना है आपका म्यूटेशन में नाम आ जाए या फिर आपका रिवेन्यू या जमाबंदी में नाम आ जाए? इस चीज से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये मैं अब आके आपको वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। देखिएगा अब आपको डिस्प्ले पर केस टाइटल और सिचुएशन नंबर दिखाई देगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या हेल्ड किया। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है बलवंत सिंह वर्सेस जोला सिंह, साल 1997, SCC 137। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन एंड ऑब्जर्व दैट म्यूटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द रिवेन्यू रिकॉर्ड, यहां से ध्यान दीजिएगा, neither create or nor extinguish the title to the property or nor has any presumptive value on the title. Such entries are relevant only for the purpose of collecting land revenue. यानी कि दोस्तों अगर आपका म्यूटेशन एंट्री के अंदर नाम आ रहा है, आपका रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नाम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन से आप उस अपने आप को प्रॉपर्टी का टाइटल धारक नहीं कह सकते। वो केवल इसी पर्पज से देखी जाएगी कि आपने वहां पर रिवेन्यू रिकॉर्ड भरा है, आप वहां पर टैक्स पे कर रहे हैं, इसीलिए आपका नाम वहां पर एस्टेब्लिश या फिर मेंशन किया गया है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लैंडमार्क जजमेंट में क्लियर कर दिया था। अब इसके अलावा एक और जजमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। देखिएगा डिस्प्ले पर दोस्तों, जजमेंट का नाम है सूरजवाहन वर्सेस फाइनेंशियल कमीशन। जजमेंट का नाम है सूरजवाहन वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर, साल 2007, 6 SCC 186। यहां पर यही ऑब्जर्व किया था दैट एन एंट्री इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड डज नॉट कन्फर टाइटल ऑन अ पर्सन whose name appear in the right of record. Entries in the revenue record और जमाबंदी has only for fiscal purpose. Fiscal purpose का मतलब financial या फिर taxes purpose. So far as the title of property is concerned, it can only be decided by competent civil court. यानी कि दोस्तों अगर आपका जमाबंदी में नाम आ रहा है, म्यूटेशन में नाम आ रहा है, रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम आ रहा है, तो इससे आप कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये नहीं कह सकते कि आप प्रॉपर्टी के टाइटल धारक हैं। जब भी टाइटल एस्टेब्लिश करने की बात आएगी तो वो कंपिटेंट कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आप टाइटल धारक हैं या नहीं। अगर ये रिवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबंदी, म्यूटेशन की बात आएगी, इसको केवल फिस्कल पर्पस से देखा जाएगा, बेसिकली टैक्सेशन पर्पस से देखा जाएगा कि ये जिस व्यक्ति के नाम से शो कर रहा है वही इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का टैक्स पे कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको समझाते हैं। देखिएगा, जब कभी भी पोजेशन की बात आए तो आप इन डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर ये दिखा सकते हैं कि सर रिवेन्यू रिकॉर्ड मेरे नाम है, जमाबंदी मेरे नाम है, यानी कि इतने समय से हमारा पोजेशन है, टैक्स हम पे कर रहे हैं, आप ये रसीद देख सकते हैं। तो वो चीज आप पोजेशन के तौर पर एडवर्स पोजेशन साबित करने में आपकी हेल्प जरूर कर सकती है, नो डाउट। बट जब भी बात टाइटल सूट की आएगी तो वहां पर आपको अपनी ओनरशिप एस्टेब्लिश करनी है कि आपके पास इस पर्टिकुलर लैंड या प्रॉपर्टी की ओनरशिप आई कहां से। ऐसी कंडीशंस में जो ये डॉक्यूमेंट है, चाहे जमाबंदी, चाहे म्यूटेशन, चाहे रिवेन्यू रिकॉर्ड में जो आपका नाम है, ये आपकी ओनरशिप साबित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कंपिटेंट कोर्ट का आपको सहारा लेना होगा, यानी कि जो आपके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, जो सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके लिए क्या होगा, जैसे कि आपको ये एस्टेब्लिश करना होगा कि अगर आपकी पूर्वजों की संपत्ति आपकी एंसेस्ट्रल है तो आपको एक लीगल ईयर सर्टिफिकेट और उनके नाम से जो पुरानी अगर कोई आपका रिकॉर्ड हो वो दिखाना पड़ेगा। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था, किसी से आपके पूर्वजों ने खरीदा था, तो कोई सेल डीड आप यहां पर आकर दिखा सकते हैं। किसी एग्रीमेंट पीओए के बेस पर खरीदी गई है वो चीज आप दिखा सकते हैं। बेसिकली आपका उस प्रॉपर्टी पर टाइटल कैसे क्रिएट हुआ, इससे रिलेटेड आपको एविडेंस कोर्ट में सबमिट करने पड़ते हैं। और जो ये हम बात कर रहे थे म्यूटेशन, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड की, है केवल फिस्कल पर्पस से काम आएगी, जो आपका पोजेशन दिखाने में भले ही लाभदायक साबित होगी दोस्तों। अब दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई भी इतना डीपली आपको कभी नहीं समझाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई पर्सनली मीटिंग करने आता है या अपॉइंटमेंट लेकर बात करता है तभी कोई इतनी डीपली नॉलेज देता है। मैं आपको ये सभी नॉलेज फ्री में इसीलिए प्रोवाइड कराता हूं ताकि
आप इतने मेंटली कैपेबल हो सकें कि आप लॉ से अपडेटेड रहें। तो आप मेरे इन एफर्ट्स को अपने सपोर्ट के तहत वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम वीडियो में आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और बात कर लेते हैं। देखिएगा, अक्सर हमने देखा है कि यहां पर कोर्ट में परमानेंट स्टे यानी कि परमानेंट इंजंक्शन को लेकर भी केस फाइल कर दिए जाते हैं। वो बेसिकली कब होता है दोस्तों? देखिए, ज्यादातर मामलों में जब दो भाइयों के बीच एक प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो रहा होता है, या फिर दो व्यक्तियों का भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद होता है और ऐसी कंडीशन में एक भाई या एक व्यक्ति दूसरे जिस व्यक्ति का पोजेशन था उस पर बलपूर्वक इस्तेमाल करते उसे प्रॉपर्टी से बाहर निकालकर फेंक देता है। अब देखने वाली बात उस स्थिति में यह होती है कि वो जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो तो डिस्प्यूटेड होता है, यानी कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर ही नहीं होता कि जिसका पहले पोजेशन था उसका है या जिसने जिसको बाहर निकाला उसका है। अब ऐसी कंडीशन में टाइटल क्लियर नहीं है तो कोर्ट में जाकर आप परमानेंट स्टे नहीं मांग सकते, पोजेशन की डिमांड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले कोर्ट को आपको अपना टाइटल क्लियर करके दिखाना होगा, उसके बाद ही कोर्ट आपके फेवर में परमानेंट स्टे, यहां पर परमानेंट इंजंक्शन पास करेगा। अब इस चीज से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो जजमेंट भी मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिएगा, डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, केस का नाम है टीवी रामकृष्ण रेड्डी वर्सेस एम ओलप्पा एंड अदर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही रिट्रीट किया था दैट सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन shall not be malleable if the title of the property is in dispute or under a cloud। यानी कि अगर आप कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है, आपको वहां पर वापस लाकर परमानेंट स्टे दे दिया जाए, वो कोर्ट तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आपका उस प्रॉपर्टी पर टाइटल क्लियर नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूटेड है, अंडर अ क्लाउड है, यानी कि क्लियर नहीं है, तब तक वहां पर आपको प्रॉपर्टी पर स्टे नहीं मिल सकता। अगर हम परमानेंट इंजंक्शन की बात करें, जिसे हम परपेचुअल इंजंक्शन कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में। इसके अलावा एक और इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, उसके बाद ये चीज आपको और डीपली से समझाऊंगा। देखिएगा, जजमेंट का नाम है दोस्तों अंथुला सुधाकर वर्सेस पी ब्यूची रेड्डी डिकीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसाइड किया था दैट व्हेन प्लेंटिफ इज डिस्पोजेस्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जब भी प्लेंटिफ को उसकी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया जाता है, सूट फॉर इंजंक्शन शैल सक्सीड ओनली। ऐसी कंडीशन में अगर इंजंक्शन का सूट दाखिल किया गया वो तभी एक्सेप्टेबल है इफ द टाइटल ऑफ द प्लेंटिफ इज नॉट डिस्प्यूटेड, यानी कि अगर उस प्लेंटिफ का टाइटल क्लियर है तभी वहां पर इंजंक्शन सूट की मांग की जा सकती है। In case the title of the suit property is in dispute, the plaintiff shall to resort the remedy of filing a suit of declaration of title. Only then shall the suit of injunction be decided once the title has been crystallized। यानी कि दोस्तों, अगर यहां पर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया, बाहर निकालकर फेंक दिया, और वो कोर्ट में जाकर ये कह रहा है सर मुझे प्रॉपर्टी पर यहां पर परमानेंट स्टे दे और मुझे पोजेशन वापस देना है, ऐसी कंडीशन में कोर्ट उसकी प्रेयर जब तक नहीं सुनेगा जब तक जो उसका टाइटल है वो क्लियर नहीं होगा। अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूटेड है, ऐसी कंडीशन में उसे डिक्लेरेशन सूट डालते हुए टाइटल सूट वहां पर साबित करना पड़ेगा। उसी के बाद उसको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर परमानेंट स्टे दिया जाएगा। अगर इसको लाइव एग्जांपल से या फिर एक मैं कॉमन से इलस्ट्रेशन से आपको समझाऊं तो देखिएगा, मान लेते हैं एक भाई जो है अपनी पूरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गया। अब जो उसके बाकी भाई थे दो तीन, वो उसे समय समय पर बात कर रहे थे सर इसको आप खाली कर दें, आप में हमारे बड़े भाई हैं, इसको हमें वापस दें, हमारा हिस्सा दें। इसके बावजूद जिस भाई का कब्जा था वो खाली कर ही नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, एक दिन भाई उस प्रॉपर्टी से कहीं दूर चला गया, कहीं घूमने चला गया। इस चीज का फायदा उठाते हुए बाकी भाइयों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया, अपना ताला लगा दिया, खुद आ गए। अब ऐसी कंडीशन में वो जो भाई था वो कोर्ट में पहुंच गया कि मुझे यहाँ पर स्टे दिलाया जाए, मुझे परमानेंट स्टे दिया जाए, मुझे पोजेशन वापस दिलाया जाए, क्योंकि पहले मेरा पोजेशन था। अब जब कोर्ट ने यहां पर समन किए दूसरी पार्टी को जिन्होंने बाद में कब्जा किया, उन्होंने आके कोर्ट में दिखाया सर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर तो हमारा भी हक बनता है, यानी कि ये टाइटल तो डिस्प्यूटेड है, उनका अकेला हक नहीं है। भले इस व्यक्ति ने अपने नाम से जमाबंदी करवा ली हो, म्यूटेशन में नाम करा दिया, वो अलग चीज है, बट उन लोगों ने वहां पर यह चीज दिखा दी कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर टाइटल हक तो हमारा भी है। ऐसी कंडीशन में अगर ये व्यक्ति जिसका पहले कब्जा था वो ये चीज दिखाता है कि नहीं, इस पर एकांत मेरा ही अधिकार है, एकल मेरा ही अधिकार है, तभी यहां पर उसको परमानेंट स्टे मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उनका पार्टीशन सूट दाखिल होकर सभी को बराबर बराबर हक दे दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि परमानेंट स्टे या फिर इंजंक्शन तभी डिमांड किया जाता है जब प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूटेड ना हो। ये तीन चार चीज आप लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी थी अगर आप टाइटल सूट कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोर्ट में टाइटल सूट दाखिल कर रहे हैं और ये पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं है तो टाइटल सूट दाखिल करने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी पर हक नहीं मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं।
और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।